हे गाइस, वेलकम बैक टू ग्रूट एकेडमी। माय नेम इज़ नम्रता डागरा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की बुक स्नैपशॉट्स के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका टाइटल है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। फ्रेंड्स, दिस चैप्टर इज़ बेसिकली एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बायोग्राफी ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन दैट टेल्स अस द रीजंस ऑफ हिज एक्सपल्शन फ्रॉम स्कूल एंड इट्स रिटन बाय पैट्रिक प्रिंगल। फ्रेंड्स, आइंस्टाइन का नाम सुनते ही सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान में आती है? यस, यूर राइट, E is equal to mc square. That's related to mass energy equivalence, a big idea given by Albert Einstein in the field of physics, as he was a well-known physicist since Newton. And beyond anyone's expectations, the 12 years old Einstein taught himself algebra and Euclidean geometry. Can you believe this? And his passion for algebra and geometry led himself convinced that nature can be understood as a mathematical structure. But despite being such a genius ever since his childhood, can you imagine he was rusticated from school? उसको स्कूल से निकाल दिया गया। क्या हुआ होगा ऐसा? Well, I am very curious to know the truth. And मुझे लगता है कि आप लोग भी बहुत बेचैन हो रहे होंगे ये जानने के लिए कि ऐसा क्या हुआ। So guys, come on, let's see what had actually happened that led to the expulsion of a genius Albert Einstein from school. According to Einstein, the spirit of learning and creative thought gets lost in strict rote learning. And that's only why he is completely against rote learning. आइंस्टाइन का ये मानना है कि जब कोई इंसान बिना कुछ समझे और बिना कुछ सोचे सिर्फ क्रैम करने लग जाता है, चीज़ों को याद करने लग जाता है, तो उसका जो थॉट प्रोसेस है और जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो ख़त्म होने लग जाती है और उसका थॉट प्रोसेस बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, उसका सोचने का दायरा लिमिटेड हो जाता है। इसी वजह से अक्सर उसके अपने टीचर्स के साथ बहस हो जाती है और ऐसे ही एक आर्ग्यूमेंट के साथ इस कहानी की शुरुआत होती है। When the history teacher asks Einstein a question and Einstein doesn't know the answer. The history teacher, Mr. Braun, questions him. In what year, Einstein, did the Prussians defeat the French at Waterloo? He says, I don't know, sir. Teacher says, Why don't you know? He says, शायद मैं भूल गया हूँगा सर। Teacher says, कितनी बार तुमसे कहा है, ठीक से याद किया करो। Have you ever tried to learn it? He says, No, sir. Teacher says, Why not? He says, Sir, I can't see any point in learning dates. इन्हें तो हम बुक्स में भी पढ़ सकते हैं। कुछ देर तक तो टीचर को समझ में ही नहीं आता कि वो उससे क्या कहें। Then he says, You amaze me, Einstein. तुम्हारे हिसाब से तो हम सभी फैक्ट्स, डेट्स और बहुत सारी चीज़ों को बुक्स से ही पढ़ सकते हैं खुद, तो फिर स्कूल में की जाने वाली पढ़ाई का क्या मतलब? He says, Yes, sir. Teacher says, अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि फैक्ट्स और डेट्स याद करने का कोई मतलब नहीं है? He says, Frankly speaking, no, sir. मुझे तो ऐसा ही लगता है। Teacher says, It means तो तुम एजुकेशन में भी बिलीव नहीं करते हो। Everything is a waste of time according to you, right? He says, बिल्कुल नहीं सर। Of course I believe in education, but I don't think facts learn करना education है। Now teacher is very angry with Einstein और टोंट करते हुए उसको बोलते हैं, Well in that case, क्या तुम पूरी क्लास को बताओगे What is the Einstein theory of education? He says, मुझे नहीं लगता कि फैक्ट्स या बैटल्स के डेट्स याद करना ज़रूरी है या फिर किस आर्मी ने ज़्यादा लोगों को मारा ये जानना ज़रूरी है, बल्कि सोल्जर्स क्यों एक दूसरे को मार रहे थे वो रीज़न जानना मैं ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ और यही एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू मी। अब इतना सुनकर तो मिस्टर ब्राउन बहुत भड़क जाते हैं और कहते हैं, इनफ आइंस्टाइन, बहुत हुआ, तुम कम्प्लीटली यूजलेस स्टूडेंट हो, यूर अ डिस्ग्रेस। डिस्ग्रेस होता है कलंक, अ ब्लॉट। वो कहते हैं कि तुम इस स्कूल के नाम पर एक धब्बा हो, अगर तुम्हें पढ़ाई करनी ही नहीं है तो तुम आते ही क्यों हो स्कूल? मैं तो कहता हूँ तुम्हें निकल जाना चाहिए स्कूल से। आइंस्टाइन सेज, सर मेरी मर्जी से नहीं आता हूँ मैं यहाँ, इट्स नॉट माई विश। देन द टीचर सेज, आज तुम्हें लेक्चर के बाद 1 घंटा एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा।
वैसे तो मुझे पता है कि इसका भी तुम पर कोई असर नहीं होगा, मेरा ही टाइम वेस्ट होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें रुकना होगा। एंड दैट डे व्हेन आइंस्टाइन लीव्स द स्कूल इन द आफ्टरनून, तो वो बहुत उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि उसको डांट पड़ी या उसका दिन खराब था, क्योंकि ये तो उसके लिए आम बात थी। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स लगभग रोज़ ही वहाँ होते रहते थे उसके साथ। बल्कि उसको इस बात का दुख था कि कल फिर से उसे उसी जगह पर आना पड़ेगा। फिर आइंस्टाइन अपने घर के लिए निकलता है, जो कि म्यूनिक के एक स्लम एरिया में है। छोटा सा एक रूम है जहाँ वो रहता है, और वहाँ से भी वो बिल्कुल खुश नहीं है। इसलिए नहीं कि उसके पास ऐशो आराम की या कंफर्ट की चीज़ें नहीं हैं, खाना अच्छा नहीं है या वहाँ गंदगी बहुत है, ये सब तो बहुत आराम से सहन कर लेता है। लेकिन वो वहाँ रहने वाले लोगों के झगड़ों से परेशान है। उसकी जो लैंड लेडी है वो रोज़ अपने बच्चों को मारती है, जिससे वो सारा दिन चिल्ला चिल्ला कर रोते रहते हैं। एंड एवरी सैटरडे, हर शनिवार को उसका हस्बैंड ड्रिंक करके आता है और लैंड लेडी को बहुत पीटता है। और इन्हीं सब चीज़ों से आइंस्टाइन बहुत दुखी रहता है। उसे ऐसा माहौल बिल्कुल पसंद नहीं है। और इन सब से ध्यान हटाने के लिए एल्बर्ट घंटों वायलिन बजाता है, जब तक कि उसकी लैंड लेडी आवाज़ देकर उसे वायलिन बंद करने को ना कह दे। ये सब वो अपने फ्रेंड यूरी के साथ शेयर करता है। एंड ही सेज टू यूरी दैट तुम कम से कम सिविलाइज्ड लोगों के बीच में तो रहते हो, लेकिन इस बस्ती के लोग तो बिल्कुल असभ्य हैं, अनसिविलाइज्ड हैं। तो यूरी कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त, दूर के ढोल तो सुहावने ही लगते हैं। और अपनी लोकेलिटी का एक इंसिडेंट बताता है, जिसमें 2 लोगों के झगड़े में एक ने दूसरे का मर्डर कर दिया और उसको सज़ा के तौर पर सिर्फ एक वार्निंग मिली कि वो दोबारा से ऐसा ना करे। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात ये थी कि उस इंसान को अपने किए पर रिग्रेट की बजाय प्राउड है। और अफसोस सिर्फ एक ही बात का है कि उसके चेहरे पर उस फाइट के दौरान कोई निशान नहीं लगा, जिसे वो सबको दिखाकर उसकी सो कॉल्ड विक्ट्री या करेजियस डीड का, यानी अपनी जीत का प्रूफ दे सके। तो एल्बर्ट कहता है कि देखो अफसोस, ये है हमारे आजकल के स्टूडेंट्स। देन एल्बर्ट सेज टू यूरी कि वो चाहता है कि उसके पापा उसको मिलान वापस बुला ले, क्योंकि एक तो पैसे ना होने के कारण वो उसे इतने बुरे माहौल में एक छोटे से रूम में छोड़कर चले गए हैं, और अब यहाँ रहकर भी वो उनके पैसे और बाकी सबका टाइम वेस्ट ही कर रहा है, क्योंकि उसका स्कूल में बिल्कुल मन नहीं लगता है। ही टेल्स यूरी दैट वो ये सब चाहते हुए भी मिलान वापस नहीं जा सकता, अपने पापा को ये सब नहीं कह सकता है, क्योंकि जब तक स्कूल का डिप्लोमा कंप्लीट नहीं हो जाता उसके पापा उसे वहाँ से वापस भेज देंगे। इसके बाद वो अपनी कज़िन एल्सा से मिलता है जब वो म्यूनिक आती है, क्योंकि बेसिकली वो बर्लिन में रहती है, और जब वो म्यूनिक आती है तो वो आइंस्टाइन से मिलती है। एल्बर्ट टेल्स हर दैट ही कैन नॉट पास द एग्जाम्स एज ही इज़ नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। उसे चीज़ें याद नहीं होती हैं। बट एल्सा कहती है कि वो ये कर सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो उससे भी ज़्यादा स्टूपिड हैं, फिर भी वो एग्ज़ाम टाइम में थिंग्स रिपीट करके या क्रैम करके पास हो ही जाते हैं। तो एल्बर्ट, तुम्हारे लिए तो ये कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, तुम चीज़ें याद कर लो। लेकिन एल्बर्ट कहता है कि यही तो प्रॉब्लम है कि मुझसे चीज़ें याद नहीं होती हैं। देन एल्सा सेज तुम्हारे हाथ में तो हमेशा एक बुक रहती है आइंस्टाइन, फिर भी तुम कहते हो तुमसे कुछ याद नहीं होता है, तुम करते क्या हो सारा दिन? तब एल्बर्ट बताता है कि वो जियोलॉजी की बुक है, अ बुक ऑफ साइंस। बट बुरी बात यह है कि उसके स्कूल में जहाँ वो पढ़ता है वहाँ साइंस का कोई नामो निशान भी नहीं है, और सिर्फ साइंस ही एक ऐसी चीज़ है वायलिन के बाद जो उसको सुकून देती है, जिसे पढ़ने में उसको मज़ा आता है। अब एल्सा कहती है फिर तो तुम्हारा पास होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब तो जियोलॉजी भी तुम्हें पास नहीं करवा सकती। अब आइंस्टाइन हर दिन स्कूल जाकर और ज़्यादा परेशान होने लगता है और यूरी से कहता है कि अब वो और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता है, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी सडनली उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो यूरी से उसकी पहचान के किसी डॉक्टर के बारे में पूछता है, ताकि वो उस डॉक्टर से नर्वस ब्रेकडाउन का फेक सर्टिफिकेट बनवा कर स्कूल से छुटकारा पा सके। बट यूरी की पहचान में कोई डॉक्टर तो नहीं होता, बट कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो एल्बर्ट से पूछता है कि स्कूल छोड़कर वो करेगा क्या। तो एल्बर्ट कहता है कि वो अपने मैथ्स टीचर मिस्टर कोच से रेफरेंस लेटर लेकर मिलान वापस चला जाएगा और किसी अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में हायर मैथमेटिक्स के लिए एडमिशन लेगा। तो यूरी पता करके एक मेडिकल स्टूडेंट को ढूंढ लेता है, और जो कि अभी अभी डॉक्टर बना होता है, उनका नाम होता है डॉक्टर अर्नस्ट वेल।
और वो एल्बर्ट से कहता है कि डॉक्टर वेल से बिल्कुल भी झूठ ना बोले और उन्हें धोखा देने की कोशिश ना करे, जो भी बात है वो सच सच उन्हें बता दे। तो एल्बर्ट गेट्स वरीड कि वो डॉक्टर से क्या कहेगा, क्योंकि ही इज़ द वर्स्ट लायर। बट डॉक्टर सेज कि यूरी ने उसे सब कुछ बता दिया है उसके बारे में। तो आइंस्टाइन को और ज़्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि डॉक्टर को भी यही लगेगा कि वो सब बच्चों की तरह स्कूल ना जाने का बहाना बना रहा है और डॉक्टर उसे स्कूल जाने के लिए कहेंगे। बट डॉक्टर सेज डोंट वरी, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम आइंस्टाइन, बट तुम स्कूल छोड़कर करोगे क्या? तो एल्बर्ट उन्हें वही अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताता है जो उसने यूरी से कहा था, और बोलता है कि जितना मैथमेटिक्स स्कूल में करवाया जाता है उतना तो आता ही है उसको, और उससे कुछ ज़्यादा हायर मैथमेटिक्स भी उसको आता है, इसलिए वो इटली जाना चाहता है। अब डॉक्टर वैसे तो डाउटफुल होते हैं, लेकिन फिर भी वो उसकी हेल्प करने को रेडी हो जाते हैं। और ही सेज टू आइंस्टाइन दैट कि 6 मंथ्स का मेडिकल सर्टिफिकेट इनफ होगा शायद। तो आइंस्टाइन बहुत खुश हो जाता है कि ठीक है, बना दीजिए। तो वो फटाफट अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेके वहाँ से जाने लगता है और पूछता है कि कितने पैसे हुए। तो डॉक्टर व्हील उससे पैसे नहीं लेते हैं, बल्कि कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे हैं तो यूरी को लंच पे ले जाना। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल में अपने मैथमेटिक्स टीचर को मिलता है तो उन्हें रेफरेंस लेटर देने के लिए कहता है, और मिस्टर कोच बहुत खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे पता ही था कि तुम एक दिन चले जाओगे। आइंस्टाइन समझ नहीं पाता कि उनका क्या मतलब होता है, लेकिन वो बहुत खुश होता है। और मिस्टर कोच सेज टू एल्बर्ट, इफ़ आई से आई कैंट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, विल दैट बी ऑल राइट? अब ये एल्बर्ट के लिए एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है, बट ही सेज दैट्स सेइंग टू मच सर। बट मिस्टर कोच सेज इट्स द ओनली ट्रूथ, बट ऑल राइट, आई विल पुट इट मोर सीरियसली। इतना लिख देने भर से ही ये ग्लोइंग रेफरेंस लेटर बन चुका होता है, लेकिन मिस्टर कोच उसमें एक और पॉइंट ऐड करते हैं कि एल्बर्ट किसी भी अच्छे कॉलेज या इंस्टीट्यूट में हायर मैथमेटिक्स के लिए एडमिशन लेने की एबिलिटी रखता है। अब मिस्टर कोच कहते हैं कि उन्हें बुरा तो लग रहा है कि वो वहाँ से जा रहा है, लेकिन हमारी क्लास में टाइम वेस्ट करने से अच्छा तो यही है ना कि वो एक फ्रूटफुल काम करे कुछ। तो एल्बर्ट बताता है कि सर सिर्फ मैथ्स की तो ऐसी क्लास थी जिसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता था। अब एल्बर्ट को सिर्फ हेड टीचर की परमिशन लेनी होती है, लेकिन इससे पहले कि वो खुद हेड टीचर के पास जाता, हेड टीचर खुद ही उसे बुलवा लेते हैं। एल्बर्ट सोचता है कि चलो अच्छा हुआ खुद ही बुलावा आ गया, नहीं तो उसे 1 या 2 घंटे तक मिलने का इंतज़ार करना पड़ता। जब वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है तो प्रिंसिपल सेज कि आज मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दूंगा। अब ये सुनकर एल्बर्ट पजल हो जाता है और सोचता है कि फिर क्यों बुलाया होगा सर ने। तो प्रिंसिपल सेज कि तुम्हें इतनी वार्निंग्स और पनिशमेंट देने के बाद भी तुम में कोई सुधार नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें स्कूल से निकाला जाता है। यू आर रस्टिकेटेड फ्रॉम स्कूल आइंस्टाइन। तो एल्बर्ट सेज कि सर मैंने ऐसा क्या क्राइम कर दिया, मुझे बताइए तो सही, जो आप मुझे स्कूल से एक्सपेल कर रहे हैं। तो हेडमास्टर बोलते हैं कि तुम्हारे टीचर्स का कहना है कि तुम जब क्लास में होते हो तो उनका टीच करना मुश्किल हो जाता है, ना तो तुम खुद पढ़ते हो और ना औरों को पढ़ने देते हो। देन एल्बर्ट को लगता है कि अब तो मेडिकल सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और एक बार के लिए तो उसके मन में आता है कि वो हेड टीचर से कह दे कि वो उनके और उनके स्कूल के बारे में क्या सोचता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है, साइलेंट रहता है। हेड टीचर आस्क्स हिम टू शट द डोर आफ्टर हिम, बट ही कम्प्लीटली इग्नोर्स हिम। और अब स्कूल से बाहर जाते हुए वो आखिरी बार भी मुड़कर नहीं देखता है स्कूल को, जहां उसने 5 मिजरेबल ईयर्स स्पेंड किए हैं, एंड मोर ओवर ही हेट्स दैट प्लेस। और जब वो इटली वापस जा रहा होता है तो सिर्फ यूरी ही एक ऐसा पर्सन होता है जिससे वो मिलकर जाता है, क्योंकि एल्सा ऑलरेडी बर्लिन जा चुकी होती है। यूरी फाइनली विशेस हिम ऑल द बेस्ट, सेइंग गुड बाय एंड गुड लक, यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, आई थिंक, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर। इसी सेंटेंस के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। So friends, this was all about the childhood struggles of a great personality, Albert Einstein. For more videos, stay connected, subscribe the channel and hit the bell icon. See you guys very soon in my next video. Bye bye.